नमस्ते बच्चों। आज हम लोग यशपाल द्वारा रचित महायज्ञ का पुरस्कार जो आपके पाठ 3 है जिसे हम पिछली 2 वीडियो में कंटिन्यू कर चुके हैं, उसके आगे का भाग। यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि एक धनी सेठ थे जो बहुत ही धर्मपरायण थे। उनके द्वार में को जो भी आता वो बिना कुछ खाए पिए नहीं जाता। लोगों की वो बहुत सहायता करते थे, लेकिन अचानक उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा और वे गरीब हो गए। और ऐसी अवस्था में उनके संगी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो बहुत यज्ञ कर चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक यज्ञ जो है वो बेचना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने यज्ञ बेचने की सोची और यज्ञ बेचने के लिए वो कुंदनपुर जाने लगे। रास्ते में वो बहुत थक चुके थे, तो एक पेड़ों के कुंज में जाकर बैठ गए और पानी उन्होंने लिया और अपने खाने के लिए उन्होंने रोटी निकाली। तो जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली, वहीं पास पर एक बीमार और भूखा कुत्ता पड़ा था। तो उन्हें बहुत दया आ गई। उन्होंने अपनी एक रोटी पहले उसको खिला दी, तो देखा वो अब थोड़ी सी जान आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक और रोटी खिला देता हूँ तो ये चलने फिरने लायक हो जाएगा। तो यही सोचकर उन्होंने दूसरी रोटी खिलाने के लिए सोचा। अब हम आगे का पाठ करते हैं। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप में आया। यानी दूसरी रोटी जैसे खिलाई तो उसका शरीर जो है वो और थोड़ा सा हिलने डुलने लायक हो गया। अब दूसरे रोटी को खाकर उसमें जितनी शक्ति आई उससे वो थोड़ा सा खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। मतलब सेठ के पास आकर वो लेटा ही रहा, उठने लायक तो उसकी अवस्था नहीं थी, पर वो लेटे लेटे ही खिसक खिसक कर सेठ के समीप आया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। यानी 2 रोटी खाने के बाद भी उसमें इतनी जान नहीं आ पाई कि वो खड़ा हो सके और चलने फिरने लायक हो सके। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। यानी सेठ ने देखा आसपास कोई रास्ता है, रास्ते के आसपास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने देखा रास्ते के आसपास और कोई बस्ती नहीं है जहाँ पर वो कोई आकर उसे कुछ खाने के लिए दे दे या वो खिसक खिसक कर वहाँ तक जाए और कुछ खाने के लिए पहुँच जाए। क्योंकि कुत्ते जो हैं वो आदमी जहाँ मनुष्य बहुत लोग जहाँ रहते हैं वहीं आसपास ही रहते हैं और कुत्तों से सभी लोग बहुत ही स्नेह करते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए उन्हें दे ही देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने देखा आसपास कोई बस्ती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में कुत्ता जो है वो कहीं जा भी नहीं सकता है। सेठ ने सोचा एक और रोटी इसे दे देता हूँ तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। यानी एक रोटी और इसे खिला देता हूँ, तीसरी रोटी भी इसे खिला देता हूँ तो ये शायद चलने फिरने लायक हो जाए और यहाँ से कहीं दूर बस्ती में जाके कुछ खाने को इसे मिल जाए। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, यानी मेरा क्या है, अगर 2 रोटी खाऊंगा तो भी ठीक हूँ, 3 रोटी खाऊंगा तो भी ठीक हूँ, ऐसे ही अगर मैं 1 खाता हूँ तो भी ठीक हूँ। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊंगा। यानी थोड़ी देर और चलूंगा तो कुंदनपुर तो पहुँच ही जाऊंगा और जहाँ जाऊंगा तो ज़रूर वो लोग मेरी सहायता करेंगे, मुझे खाने के लिए कुछ और दे देंगे। तो यही सोचकर सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी और उन्होंने अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची थी, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी हुई हैं। यानी अब 1 रोटी उसके पास थी क्योंकि वो 4 रोटी लेकर आया था। 3 रोटी वो पहले ही कुत्ते को खिला चुका था। अब चौथी रोटी वो खाने ही वाला था कि उसने देखा कुत्ता जो है वो उसकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें अब भी उसकी तरफ कृतज्ञता से या दया के भाव से उसकी ओर ही देखी जा रही थी। उन आंखों में करुण याचना थी। उनकी आंखें जो थी वो करुणा से भरी हुई थी। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। यानी ये जो कुत्ता है, हाय ये कितने दिनों से भूखा है, 3 रोटी खाने के बाद भी इसमें अब इतनी जान नहीं आई है कि ये चल फिर सके। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। यानी उसने सोचा कि मैं तो
पानी पीकर भी जी सकता हूँ, अभी तो मेरी हालत इतनी खराब नहीं हुई। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। यानी एक रोटी इसे और मैं खिला देता हूँ तो ये शायद थोड़ा सा मूक जानवर यानी बेजुबान जानवर, बेबस है बेचारा, इसको कुछ खाने को नहीं मिला है, एक और रोटी अगर मैं खिला देता हूँ तो इसमें इतनी ताकत तो ज़रूर आ जाएगी कि ये थोड़ी दूर जाकर किसी बस्ती में पहुँच जाए और वहाँ पर उसे कुछ और खाने को मिल जाए तो ये थोड़े दिनों के लिए और जीवित रह सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। यानी अब उसे चौथी रोटी उसके पास जो थी, वो अंतिम रोटी उसने वो भी उस कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। यानी थोड़ी देर वो आराम किए, उन्होंने थोड़ा सा एक लोटा पानी पिया और वो अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। यानी दिया जब कब जलता है, दिया शाम होती है तब जलाया जाता है, तो दिया जब जला उस समय तक वो कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ हवेली में पहुंचे तो देखा धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। तो वो तो वहाँ पहुंचे और देखा धन्ना सेठ ने उठकर उनको, हमारे यहाँ सभी के यहाँ ऐसा रिवाज है कि घर में अगर कोई आता है तो हम खड़े होकर पहले उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तो धन्ना सेठ ने भी सेठ के साथ ऐसा ही उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने उनसे पूछा कि सेठ जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ में बेचने आया हूँ। यानी मैं बहुत परेशानी में हूँ, संकट में हूँ, इसीलिए मैं अपना एक यज्ञ जो है वो आपको बेचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके घर में आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली। यानी इतने में उनकी पत्नी भी वहीं पर थी, वो भी आई और उन्होंने उनको प्रणाम किया क्योंकि वो बाहर से आए थे। उन्होंने उनको नमस्ते कहा और वह बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं। यानी आप जो यज्ञ बेचना चाहते हैं हम वो यज्ञ खरीदना चाहते हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। लेकिन आपने जो महायज्ञ किया है, हम आपका कोई छोटा यज्ञ नहीं खरीदना चाहते हैं, हम आपका महायज्ञ, जो बड़ा महायज्ञ किया है आपने, हम उसे ही खरीदना चाहते हैं। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। यानी सेठ को बड़ा अचंभा लगा कि महायज्ञ क्यों खरीदना चाहते हैं, महायज्ञ कहाँ से, मैंने तो कोई उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि महायज्ञ की बात यहाँ कहाँ से आई। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। यानी धन्ना सेठ की पत्नी को तो ये पहले ही कहा जा चुका है कि एक शक्ति प्राप्त थी कि तीनों लोकों में जो भी घटनाएं होती थी उन घटनाओं को वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेती थी, जान लेती थी। तो वो जो घटना हुई थी कुत्ते को रोटी खिलाने वाली घटना, उसी घटना को लेकर सेठानी ने कहा कि हाँ, वही जो आज आपने किया, वो जो घटना थी, वो घटना सेठानी के लिए एक महायज्ञ के समान ही थी। इसीलिए सेठानी ने कहा कि हाँ, वही घटना, वही यज्ञ जो आज आपने किया। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। यानी सेठ को बड़ा अजीब लगा, अरे ये बात कहाँ से आ गई, महायज्ञ, और आज वो समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो परेशानी में थे और उनको ऐसा लगा कि धन्ना सेठ की पत्नी उनके साथ मजाक कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। विनम्र भाव से बोले, यानी बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से उन्होंने कहा, आप आज की कहती हैं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। यानी आप आज के बारे में बोल रही हैं, मैं तो काफ़ी सालों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। यानी वो तो गरीब हो चुके थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उनकी परिस्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने तो काफ़ी सालों से कोई यज्ञ नहीं किया और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यज्ञ करूं, तो आप यज्ञ की बात कहाँ से कर रही हैं या यज्ञ की बात क्यों कर रही हैं? वो बात ही उन्हें बहुत अजीब लगी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ,
आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचो तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। यानी धन्ना सेठ की पत्नी जो है वो बहुत गंभीर हो गई। उसे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सेठ जी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो गंभीर हुई और उसने कहा कि नहीं नहीं, हम जो काम आपने किया, जो यज्ञ आपने किया, आज आपने किया, वही हम खरीदेंगे। अगर आप बेचते हैं तो उसे ही बेचिए, हम उसी यज्ञ को खरीदेंगे। हाँ, अगर आप उस यज्ञ को नहीं बेचेंगे तो हम और कुछ भी आपसे खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने जो किया वही हम उसे तो सब पता था, इसीलिए वो उसी यज्ञ को खरीदना चाहती थी और किसी यज्ञ को नहीं खरीदना चाहती थी। तो यही बात सेठानी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ जी से कहा, जो अपना यज्ञ बेचने आए थे। तो आज का पाठ यहीं तक, इसके बाद का जो भाग है हम अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना। धन्यवाद।